चौकों और छक्कों की बहार, पीएसएल का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। अब्दा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक समेत दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में आज रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का आज यौम मजलूम महसूरीन फलस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम आज तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। जमात इस्लामी मुल्क भर में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान लाहौर मॉल रोड पर मरकजी मार्च की क़यादत करेंगे। हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जहाद अब फर्ज हो चुका। उम्मत मुस्लिमा इसराइल के खिलाफ करारदादों कॉन्फ्रेंसेस के बजाय जहाद का ऐलान करे। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम फलस्तीनी मुजाहिदीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे। अहले फलस्तीन की जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। हमारा मौक़िफ़ किसी सूरत तब्दील नहीं होगा, चाहे इसराइल के पास जितनी मर्जी ताकत आ जाए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से दरखास्त की थी। बिजली की कीमतों में कमी का तलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। सरकारी डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन भी रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बेलारूस का दौरा। वज़ीर आज़म का बेलारूस के दारुल हुकूमत मनसक के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। दूसरी आलमी जंग में जाबाज फौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के एजाज में इशाई में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। बेलारूसी सदर ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। दूसरे से पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खलिफ अल ख़ुरूसी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़म। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। पंजाब की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। ट्रांसजेंडर के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर को पहले मरहले में मुख्तलिफ फ़ॉर्म सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करें कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। अब अगर मगर की दुनिया से निकलकर अमली इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल के तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने बहुत से शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की। पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियां और उन पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। इक़्तिसादी ताउन तंजीम ने लाहौर को सयाहती दारुल हुकूमत के तौर पर नामजद कर दिया। ECO का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का खैर मकदम, कहा वजीर आला मरियम नवाज लाहौर के तारीखी तहसीबी सकाफती रंग दुनिया को दिखाना चाहती हैं। लाहौर को ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज मिलना हमारी तारीख और सकाफत और कौमी विरसे के फरोग के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दें, अवामी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला बलोचिस्तान ने हड़ताल और धरना देने वालों को आड़े हाथों लिया। सरफराज मुफ्ती की ज़ेरे सदारत महकमे सेहत का इजलास। वजीर आला बलोचिस्तान ने सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इदारा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला किया। कहते हैं अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। कराची के शहरियों का गुस्सा काबू में न आ सका। सखी हसन के करीब मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर नाज़िमाबाद के करीब शहरी को टक्कर मारकर फरार हुआ था। शहरियों ने ताक़ुब करके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। ड्राइवर मौका देकर फरार हो गया। बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 7,000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर पुरतपाक इस्तकबाल। यात्रियों का पहला ग्रुप खुसूसी बसों के जरिए वाक़ा से हसन अब्दाल और दूसरा ग्रुप करतारपुर के लिए रवाना हुआ। पाकिस्तान से गुरुद्वारा पर बंधक कम्युनिटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा कुशादा दिली से सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया, मजहबी हमआहंगी और मोहब्बत का पैगाम दिया। अमरीकी टैरिफ के बाद दुनिया भर की मार्केट्स में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मंदी का शिकार। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 848 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,15,340 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,16,188 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। गजा में इसराइली फौज का खूनी खेल जारी। सहूनी फौज की गजा सिटी में बमबारी, मजीद 22 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी। शुजाइया में गुज़िश्ता रोज की बमबारी से लापता 80 अफराद की तलाश भी जारी। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 50,887 हो गई। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान ने रद्द अमल दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका के साथ मुज़ाकरात को हकीकी मौका दे रहे हैं। हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका की नीयत और अज़म का जायजा लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात कल ओमान में हो रहे हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अमरीका की नुमाइंदगी ट्रंप के मंदूब स्टीव विटकोफ करेंगे। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हुडसन में गिर कर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार 3 बच्चों समेत तमाम 6 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक स्पेन से था, जो सैर तफरीह के लिए अमरीका आए थे। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स का लवाहिकीन से दिली अफसोस। स्पेन से ताल्लुक रखने वाले सयाह खानदान के साथ गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी नूर जमान ने आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान की मिस्र के करीम अल-तुर्की को 3-2 से शिकस्त। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वैस दस्तगीर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इनामात तकसीम किए। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर आला सिंध की शानदार कामयाबी पर नूर जमान को मुबारकबाद। नूर जमान ने कहा, आखिरी वक्त तक फाइट करने का जहन में था, जो मेहनत की उसको साबित करूं। इस वक्त खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा हूं। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग, मुल्तान में बादल बरसे। हरीपुर, करक और मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई।